हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर, तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी क्लास कौन सी है? आज हमारी प्रोनाउन की थर्ड क्लास है। तो आप सभी बताएंगे सभी को, जो आपकी प्रोनाउन की दो क्लास हुई है वो आपको कैसी क्लास लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होंगी तो आज हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे। इसके अंदर और भी बेसिक जानेंगे, क्या क्या इसका बेसिक होता है और कैसे कैसे इसको पढ़ा जाता है। समझे सभी? तो बताएंगे सभी आज। सॉरी, आज हमारी ये दूसरी क्लास है, फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, आज हमारी ये सेकंड क्लास है। और इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे कैसे कैसे आपका क्या होता है, क्यों आपके प्रोनाउन में, आपको प्रोनाउन जो थे मैंने आपको कल बता दिया कि आपको कैसे कैसे यूज होते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है और किसके लिए आते हैं। तो सीधा सा फंडा है, आपके प्रोनाउन किसके लिए आते हैं? आपके प्रोनाउन नाउन के लिए आते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं और नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इस तरीके से आपकी डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने नाउन पढ़ा, फिर आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। उसके बाद हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने के बाद हमने थोड़ा सा क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन क्यों, क्या जो आपका जैसा शीशा होता है, जो शीशे में देखते हैं तो रिफ्लेक्शन आता है, इस तरीके का आपका रिफ्लेक्शन करने का आपका प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात के लिए सभी को किसके लिए आता है? आपका रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए कि आपको जैसे मैंने ये काम किया, मैंने अपने आप को मारा, मैंने अपने आप, इस तरीके से ये कुछ काम होते हैं आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपके आते हैं। आपका रिफ्लेक्शन प्रोनाउन देखेंगे तो पहला सेंटेंस देख लेंगे। ऊपर आपको कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं तो उस सेंटेंस को देख लेंगे कैसे आपको इस सेंटेंस में यूज हुआ है। पहले सेंटेंस को पढ़ लेंगे, इस सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका डूअर और रिसीवर दोनों सेम होते हैं। क्या जो एक्शन हो रहा है, जो काम करता है, वो किस पे होता है? रिसीवर पे, या डूअर, जो डूअर होता है उस पर ही आपका डूअर और रिसीवर आपके दोनों सेम होते हैं। वो उसमें किस में आते हैं? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। कितने में आते हैं? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं, जिसका डूअर और रिसीवर दोनों सेम होते हैं। जो काम डूअर करता है वो उसी के ऊपर हो रहा था। जैसे मैंने एक सेंटेंस पढ़ाया था, जो अपने बाजार को ढालने की तरह से, तो उसने खुद को डाला, ना कि दूसरे को डाला। तो उसका जो डूअर था उसका एक्शन खुद ही पे हुआ। तो क्या हुआ आपका? यह कह सकते हैं कि आपका जो डूअर और रिसीवर सेम हो, वहां पर क्या होता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे कि आपके ऊपर सेंटेंस लिखे हुए हैं, 2 सेंटेंस हैं, 4 सेंटेंस, तो बताएंगे इन सेंटेंस में, आप बताएंगे कि आपको ये कैसे यूज हुआ है। इन सेंटेंस को देख लेंगे। इन सेंटेंस, पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? कि आई कैन पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नाउ यू। तो इसमें क्या है आपका? तो इसमें क्या आएगा बताओ? इसमें कौन सा आपका रिफ्लेक्स, कहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा? बताएंगे सभी? बताएंगे सभी कहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर क्या है? ये आई क्या आपका सब्जेक्टिव केस है और आपका प्रोनाउन है। आई आपका सब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन है। ये कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका नॉट क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है, कौन सी? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। पुट क्या है? आपकी वर्ब है। क्लियर? पुट आपकी मेन वर्ब है। पुट आपकी यहाँ पर मेन वर्ब है। और ये क्या यहाँ पर क्या है? इन क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपके प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। इतना सभी क्लियर? ये आपके दोनों क्या है? प्रीपोजिशन के आपके ऑब्जेक्ट है। समझे? एज क्या यहाँ पर? एज आपका यहाँ पर कंजक्शन है। एज यहाँ पर आपका कंजक्शन है। आई क्या आपका? आई क्या यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन है। यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है। आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। हार्डली नाउ यू, तो बताओ आगे क्या होगा इसका? क्या आपका ये हार्डली नाउ यू? तो हार्डली क्या आपका एडवर्ब है। हार्डली आपका क्या यहाँ पर? आपका एडवर्ब है और ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट यू का यू ही रहता है। यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम ही रहते हैं। ये आपको मैंने किसमें, बेसिक की क्लास में बताया था कि आपका यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई कैन पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नाउ यू। तो यहाँ पर क्या, खुद को रखने के लिए बोला। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आई कैन पुट मी, तो यहाँ पर क्या है? खुद को रखने के लिए बोला। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका क्या आएगा? मीन आ गया आपका माई सेल्फ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? आपका माई सेल्फ आने का काम करेगा। कि क्लियर? कि अपनी जगह मेरे को रख कर देख, तो आपको पता चलेगा। इस तरीके से आपका ये डेंजर, इस तरीके से कि डेंजर मतलब कुछ
खतरनाक काम है उसके लिए, खुद को रखने के लिए बोला है, तो खुद को रखने के लिए बोला है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। समझे इतने बात सभी? चलो, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात सभी आई होगी। तो एक बार क्या हो जाएगा आपका, क्या इसमें डूअर और रिसीवर दोनों का क्या सेम है, कंजक्शन क्या है, कंजक्शन आपका, कंजक्शन किस लिए है, कंजक्शन आपके पहली क्लोज और दूसरी क्लोज को जोड़ने के लिए है। दो क्लोज को ज्वाइन करने के लिए क्या आता है, दो क्लोज को ज्वाइन करने के लिए आपको कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, दो क्लोज को ज्वाइन करने का आपको कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर डूअर और रिसीवर दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका क्या आएगा आपका माई सेल्फ हो जाएगा। क्या होगा आपका माई सेल्फ हो जाएगा। क्लियर, माई सेल्फ हो जाएगा। सभी को समझ में आया? यहाँ पर जो होगा आपका माई सेल्फ का प्रयोग हो जाएगा। अगला सेंटेंस है पुट यू इन माई प्लेस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर का इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपकी वर्ड क्या होती है, सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, हाइड होता है। ठीक है, छुपा हुआ होता है इसमें सब्जेक्ट, क्या यू होता है, यू क्या होता है इसमें हाइड होता है, छुपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है इसके अंदर यू 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 को होता है इसका अंडरस्टूड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। क्लियर, तो बताओ इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा। यहाँ पर लिखा है पुट यू इन माई प्रॉब्लम, पुट यू इन माई प्लेस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। तो पुट क्या आपकी वर्ब है, पुट क्या आपकी यहाँ पर वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। सो क्या है, सो दैट क्या है, सो दैट क्या यहाँ पर, सो दैट क्या यहाँ पर आपका क्या बताओ, सो दैट क्या यहाँ पर आपका, सो दैट बताए क्या यहाँ पर आपका, सो दैट आपका यहाँ पर कंजक्शन है, सो दैट यहाँ पर आपका कंजक्शन है। यू क्या आपका सब्जेक्ट है, कैन क्या आपका बताएंगे, कैन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और अंडरस्टैंड आपकी मेन वर्ब है। कैन यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपकी मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन, ये आपका क्या है, सॉरी ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट है, समझे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पुट यू, तो यहाँ पर क्या है इसका इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका यू अंडरस्टैंड होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका यू अंडरस्टूड होता है। जब अंडरस्टूड होता है यहाँ पर क्या होगा, पुट यू इन माई प्लेस, मतलब खुद को मेरी जगह पर रख के देखो, तब आपकी मेरी समस्या का पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, या फिर योर सेल्फ हो जाएगा। अब यू के लिए योर एक, अगर कोई सिंगल पर्सन की बात की जा रही है, अब यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कैसे एक ही होता है, यू का सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है, इसीलिए इसे यू को चाहे आप यू योर सेल्फ लिख लो या योर सेल्फ लिख लो। अगर एक की बात की जाएगी, एक की बात की जाएगी तो योर सेल्फ लिखेंगे, और एक से ज़्यादा की बात की जाएगी तो योर सेल्फ लिख देंगे। क्लियर, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, जहाँ यहाँ पर आपको योर सेल्फ लिख लो, योर सेल्फ लिख लो, या फिर आपका योर सेल्फ हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आपके दोनों का दोनों आ सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा जनों को बोला हो उसने, हो सकता है एक के लिए बोला हो उसने। क्लियर, तो यहाँ पर योर सेल्फ भी हो जाएगा आपका, योर सेल्फ भी हो जाएगा। अब बात है कि सर आपको दो दो आंसर में आ जाएंगे, नहीं दो दो आंसर में नहीं आएंगे, आंसर में आपका एक ही आएगा। अगर इस लॉजिक पर कौन सा क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें दिखाई देगा कि कितने के लिए आपको बताया गया। क्लियर, और आपका एक ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, समझे। अब बच्चे कह रहे हैं सर, अब अगर यहाँ पर सो दैट का मतलब होता है बच्चे ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, और अगर आपको सिंगल सो दिखाई देगा, अगर आपको कहीं पर सिंगल सो दिखाई दे तो उसका मतलब होता है इसलिए, और सो दैट दिखाई दे उसका मतलब ताकि। अगर कहीं पर आपको शो दिखाई दे, अगर कहीं पर आपको सिंगल शो दिखाई दे, अगर शो दिखाई दे तो इसका मतलब होता है इसलिए, इसलिए। और सो दैट दिखाई दे आपको, सो दैट दिखाई दे तो आपको क्या हो जाएगा, ताकि। क्या इसका हिंदी होगा कि ताकि, तो यहाँ पर क्या है, ताकि वाला है, यहाँ पर जो आपका ये ताकि वाला है। क्लियर, यहाँ पर सो दैट क्या आपका ताकि वाला हो जाएगा, समझे। अब ये कंजक्शन है, तो इतनी बात क्लियर सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर यू की जगह हो जाएगा आपका योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, यहाँ पर योर सेल्फ हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। चलो अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस है माई सेल्फ इज करण। बताओ क्या आएगा आपका, ये सेंटेंस सही है आपका, आई बिल्ट फॉर इट, बताओ क्या होगा, बताओ यहाँ पर क्या आएगा सभी का।
तो क्या है ये, फिर क्या आपका ये सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ से पे आपका सेंटेंस क्या है, ये गलत है, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट नहीं बनता। लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ क्या बनता है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ना कि आपका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करता है। क्लियर, ये इसका डूअर और रिसीवर दोनों सेम होते हैं, इसका डूअर और रिसीवर दोनों सेम होते हैं। क्या ये जो करने वाला होता है वो डूअर ही होता है, तो डूअर और रिसीवर दोनों सेम होते हैं। इतना याद रखेंगे कि डूअर और रिसीवर आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दोनों सेम होते हैं, और किसके काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। क्लियर, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। इतनी बात समझे सभी को, क्या सभी इतनी बात समझे? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसमें क्या आपका यहाँ पर एक माई सेल्फ आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, या तो लिखो आपका माई नेम इज करण लिख दो, या फिर आई एम करण लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, या तो लिख दो माई नेम इज करण, या फिर आई एम करण लिख दो। क्लियर, यहाँ पर क्यों आपका आई एम करण हो जाएगा। इतनी बात समझे सभी, क्या सभी इतनी बात समझे? माई नेम इज करण लिख दो, या फिर आपका आई एम करण हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है खुद पर रिफ्लेक्शन डालना। क्या होता है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कई बार बता दें कि रिफ्लेक्शन प्रोनाउन का मतलब होता है खुद पर रिफ्लेक्शन डालना। अब इसी की तरह एक आता है आपका इम्फेथिक प्रोनाउन। क्या आता है आपका, इम्फेथिक प्रोनाउन। क्लियर सभी को, एक आता है आपका इम्फेथिक प्रोनाउन। तो नीचे वाला सेंटेंस देख लेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या होगा आपका ये। क्लियर, तो ये क्या है, आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आपका आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद आपका प्रीपोजिशन है। आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या आपका, अब बहुत सारे बच्चे करेंगे सर इसमें तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो हाँ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके लिख लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आपके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। क्लियर, कि आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। क्लियर, बन सकते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपका बन सकते हैं। समझे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। क्लियर, क्या इतनी बात सभी समझे? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलो अगला देखते हैं क्या आपका, अब इसमें आएगा क्या, कुछ वर्ब हैं, ऐसी वर्ब हैं कुछ जो कि आपकी आगे बताई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या आगे बताई जाए, कुछ वर्ब आपकी आगे बताएंगे, जैसे क्या यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दिस वर्ब। ये आपके ये कुछ वर्ब हैं जो कि आपको आगे बताए जाएंगे कि इनके बाद यूज क्यों करना चाहिए और इनके बाद यूज क्यों नहीं करना चाहिए। इनके बाद यूज क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये आपको आगे बताई जाएंगे। क्लियर, ये आपको आगे बताने की कोशिश की जाएगी। समझे इतनी बात सभी, क्या इतनी बात समझे? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये आपका कुछ वर्ब है जो कि आपको आगे बताऊंगा, बाकी नीचे वाले दो सेंटेंस देख लेंगे आप अब सभी। नीचे वाला दो सेंटेंस देखेंगे। अब क्या है, अभी आपने क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, लेकिन इसी की तरह आपका रिफ्लेक्शन प्रोनाउन के सेम ही जो वर्ड होते हैं वो आपके एम्फेटिक हो जाते हैं। क्या, अब जैसे अभी आपने एक सेंटेंस पढ़ा था कि एक सेंटेंस आपने पढ़ा था कि नाउन होकर नाउन का काम कर लेता है। एक सेंटेंस जो है आपका, जैसे एक सेंटेंस मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, कहाँ पर गया, चलो वो सेंटेंस नहीं आया है। तो ये क्या है, एम्फेटिक क्या है, एम्फेटिक के काम क्या है, ये कि जैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका रिफ्लेक्शन डालने के लिए आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका रिफ्लेक्शन डालता है, लेकिन एम्फेटिक क्या है, एम्फेटिक आपके खुद के लिए होता है। एम्फेटिक क्या, मैंने ये काम खुद किया, जैसे मैंने काम खुद किया, मैंने खुद देखा आपको बीड़ी पीते हुए, मैंने खुद देखा मार्केट में, क्योंकि आप रिफ्लेक्सिव तो खुद में, रिफ्लेक्सिव का क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो होता है आपका डूअर और रिसीवर सेम होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डूअर और रिसीवर सेम होता है, लेकिन इसमें एम्फेटिक में आपका डूअर और रिसीवर सेम नहीं होता। देखने वाला कोई और होता है, दिखाने वाला कोई और होता है। क्लियर, जैसे मैंने खुद देखा आपको बीड़ी पीता हुआ, मैंने खुद देखा आपको मार्केट में, इस तरीके से आपका ये
यूज किए जाते हैं, इस तरीके से आपके यूज किए जाते हैं। जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन का होता है, इट यूज द एम्फसाइज दैट एक्शन वाज डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, मतलब उसने क्या इसका जो काम जो मैंने खुद किया, मैंने खुद के लिए बनाया, मैंने ये खुद देखा, मैंने आपको खुद देखा वहां पर खड़ा हुआ, आप सिगरेट पी रहे थे, छल्ले उड़ा रहे थे, इस तरीके से। तो ये क्या होता है आपका, किसमें आता है, ये इम्फेटिक में आ जाता है। अब रिफ्लेक्शन की तरह ही इम्फेटिक होते हैं आपके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह आपके क्या होते हैं, इम्फेटिक वाले प्रोनाउन होते हैं। जैसे देखो इसमें कुछ दिक्कत है, यही आपके रिफ्लेक्शन थे और यही आपके इम्फेटिक हैं। ये कोई दिक्कत कुछ भी, कुछ सब कुछ सेम है, तो इसमें क्या ये सेम रहते हैं, लेकिन ये नाम नाम की प्रोनाउन है, इनका काम इतना नहीं होता, लेकिन वो जो काम करते हैं इनमें एक तो क्लियर। चलो इसको एक बार देख लेंगे, ये वाला क्या होता है, नाम नाम के प्रोनाउन है। जैसे आपको देखा होगा, पहले मैंने बेसिक में पढ़ाया था कि करंस कार, करंस कार या करंस हाउस या करंस टीचर, इस तरीके से बहुत सारे शब्द पढ़ाए होंगे। तो वो पोजीशन जो बनाता है, जिस नाउन ने आपकी पोजीशन बनाया था, तो वो क्या है आपका पोजीशन, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन हुआ था, वो आपका पॉजिटिव केस ऑफ नाउन हुआ था। इस तरीके से आपका ये भी क्या है, नाम नाम के आपके एम्फेटिक प्रोनाउन है। बाकी जो काम करते हैं वो आपके किसके तरह ही करते हैं, उसी की तरह सेम कह सकते हैं, क्या उसी की तरह करते हैं, लेकिन उसका क्या डूअर और रिसीवर सेम होता है, इसमें डूअर और रिसीवर सेम नहीं होता है, इसमें दोनों अलग, देखने वाला कोई और होता है, दिखने वाला कोई और होता है। जैसा मैंने खुद देखा आपको मार्केट में, मैंने खुद देखा आपको बीड़ी पीते हुए, इस तरीके का आपका आंसर देता है। तो ये क्या होता है, एम्फसाइज करने के लिए होता है, क्या एम्फसाइज करने के लिए होते हैं। तो इनका एक सेंटेंस देख लेंगे, पीछे 2 सेंटेंस देखा, उसके बाद बताएंगे सभी। तो देखेंगे क्या होगा यहाँ पे, तो देखो अब पहला सेंटेंस क्या है, आई सा माई सेल्फ। आई क्या आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, आई क्या आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, सा क्या आपकी वर्ब है, और माई क्या आपका, माई सेल्फ क्या, बताओ। माई सेल्फ क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, माई सेल्फ क्या इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक ही है, क्लियर। देखने वाला और दोनों क्या है, दोनों एक ही है, क्लियर। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं कि मैंने देखा खुद को, मैंने देखा खुद को, शीशे में खड़ा तो सामने खुद को देख लिया, तो इसका क्या है ना, मैंने देखा खुद को। यहाँ पर क्या आपका रिफ्लेक्सिव है, यहाँ आपका ये, यहाँ पर क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या ये क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्लियर। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन लेकिन इसी का एम्फेसिस देख लें, इसका क्या एम्फेटिक प्रोनाउन देखेंगे। ये तो आपका क्या रिफ्लेक्सिव है, लेकिन इसका एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, इसका एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, आई माई सेल्फ सा यू, मैंने खुद देखा आपको। यहाँ पर ये देखो माई सेल्फ क्या है यहाँ पर, बताओ। तो इसके नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ो, उसके बाद बताएंगे, नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ो उसके बाद बताएंगे। तो यहाँ पर क्या आई क्या है, आई क्या सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, ये भी क्या एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये भी क्या आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैं आई, मैंने देखा, तो इसमें क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, क्लियर। मैंने खुद देखा, मैंने आई माई सेल्फ, मैंने खुद देखा आपको। यहाँ पर क्या ये मीनिंग आ रहा है इसका, मैंने देखा भाई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, लेकिन मैंने खुद देखा आपको, मैंने खुद देखा आपको बीड़ी पीता हुआ। तो मैं कह दूंगा ना, अगर छोटे भाई से बोलते हो मैंने खुद देखा था आपको बीड़ी पीते हुए, इस तरीके से बोलते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन में। अब बच्चे बोलेंगे सर 2 प्रोनाउन साथ आ सकते हैं, 2 प्रोनाउन आपको देखो साथ आ गए, लेकिन ये नाम नाम का प्रोनाउन है, इसके नाम के वो अलग बात है, का नाम दे दिया गया और दिया है तो पढ़ाना ही पड़ेगा, इतना इसका कुछ, ठीक है। तो ये क्या आपके 2 प्रोनाउन साथ में आए ना आए, यहाँ पर 2 प्रोनाउन आपके साथ में आ सकते हैं, जैसे 2 नाउन आपके साथ में आए थे और अपोस्ट्रोफी लग के, इसी तरीके से आपके 2 प्रोनाउन भी आपके साथ में आते हुए दिख रहे हैं, क्लियर। जैसे आप इस तरीके से, तो इस तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसा डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, या फिर आपके इसको लास्ट में जाकर पटकेंगे, क्लियर, जिससे आपको मीनिंग कन्वे हो जाए। यहाँ पर क्या है, आई क्या सब्जेक्ट है, ये क्या वर्ब है, आई क्या यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई सा यू, मैंने देखा आपको, माई सेल्फ माने खुद, मैंने देखा आपको खुद। तो यहाँ पर क्या है, एम्फेटिक है, तो यहाँ पर क्या है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्लियर। यहाँ पर क्या है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, समझे इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर सभी को। मैंने क्या देखा आपको, मैंने खुद देखा यहाँ पर आपको, तो ये क्या आपका एम्फेटिक है, ये आपका यहाँ पे किसका, तो इनके जो स्पेलिंग सेम होती हैं, रिफ्लेक्सिव की और एम्फेटिक की स्पेलिंग सेम होती हैं, लेकिन इनका यूज करने का तरीका अलग अलग होता है, क्लियर। अब देख लेंगे डिफरेंस, देख लेंगे डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस देखेंगे, देखो मीनिंग तो बिल्कुल सेम ही है, मीनिंग दोनों की बिल्कुल सेम ही है, इसमें कोई देरी नहीं, जो भी जिसकी मीनिंग जो रिफ्लेक्सिव की थी वो आपकी एम्फेटिक की मीनिंग है, क्लियर। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या आपका
अब देखेंगे, जैसे आप देखो वो सेंटेंस आ गया, मैंने आपको जो डाला था वो सेंटेंस आपका आ गया है। जैसे देखो यहाँ पे दो दो नाउन साथ में आ रहे हैं, दो दो नाउन साथ में आ रहे हैं। देखो एक नाउन ये आ गया, एक नाउन हुआ, ऐसे तो आपको दो प्रोनाउन साथ में आ गए, ठीक है। ऐसे दो प्रोनाउन साथ में आ सकते हैं, ऐसे आपके दो नाउन साथ में आ सकते हैं। लेकिन ये क्या आपका पजेसिव केस ऑफ नाउन है, पजेसिव केस ऑफ नाउन है, क्लियर। ये आपका क्या है, ये क्या आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, क्लियर। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। अगला बताएंगे, ये आपका, चलो बताओ पहले, आप बताओ उसके बाद बताऊंगा। तो क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट और आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर। और ये क्या आपका, ये आपका क्या है, पजेसिव केस ऑफ नाउन है। क्या, पजेसिव केस ऑफ नाउन है, क्या पजेसिव केस ऑफ नाउन है, क्लियर। ये क्या, तो यहाँ पर क्या आपका डबल नाउन, एक नाउन आपका ये हो गया, एक नाउन आपका ये हो गया। आपको दो नाउन साथ में आ सकते हैं, ऐसे आपका दो प्रोनाउन साथ में आ सकते हैं। कौन से, आपका ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, प्रोनाउन है। ये आपका क्या, एम्फेटिक हो गया, एम्फेटिक हो गया, प्रोनाउन है। ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या आपका, जैसे दो नाउन साथ में आ गए, ऐसे आपके दो प्रोनाउन भी साथ में आ सकते हैं, लेकिन क्लियर। तो आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या आपका एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्लियर। ये क्या आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, समझे। यह क्या आपका एम्फेटिक प्रोनाउन का काम किया है। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं, इनका डिफरेंस क्या रहता है। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों के बीच आपका डिफरेंस क्या रहता है। एक बार पढ़ो उसका डिफरेंस क्या रहता है, उसके बाद बताएंगे क्या डिफरेंस रहता है। एक बार नजर मार लेंगे, उसके बाद बताऊंगा क्या डिफरेंस इसके अंदर रहता है। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या होता है, पोजीशन देख लो, इनकी पोजीशन कहाँ आती है, इनकी दोनों की पोजीशन कहाँ आती है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका कहता है आफ्टर द मैन वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आपका आफ्टर द मैन वर्ब के बाद आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका आफ्टर द मैन वर्ब, क्लियर। ऐसे ही आपका इसका बिफोर द मैन वर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट, मतलब या तो मैन वर्ब से पहले आएगा या फिर आपके ऑब्जेक्ट का बाद आएगा, क्लियर। या तो आपके ऑब्जेक्ट का बाद आएगा। जैसे सिर्फ ये क्या होता है, सिर्फ नाउन नाम के होते हैं, ये सिर्फ नाम के होते हैं, लेकिन इनमें क्या एट एक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, एट ऑब्जेक्ट क्या, क्लियर प्रोनाउन होता है। ये आपके सिर्फ नाम के होते हैं। इनका डूअर एंड रिसीवर नॉट सेम, इनका डूअर एंड रिसीवर सेम नहीं होता, इनका डूअर और रिसीवर सेम नहीं होता, लेकिन इनका डूअर और रिसीवर सेम होता है। डूअर और रिसीवर आर सेम होता है, इन दोनों का डूअर रिसीवर सेम होता है, लेकिन इनका डूअर रिसीवर सेम नहीं होता। देख लो, जैसे मैंने पीछे बताया था, यहाँ पर क्या है ये, कि देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक ही है, देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक ही है, नहीं है ना। जैसे देखो मैंने पीछे बताया था, क्या बताया था पीछे, जैसे देखो आई सा माई सेल्फ, मतलब मैंने देखा खुद को। तो यहाँ देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक ही है। हो सकता है सामने वाला शीशे के सामने खड़ा हो, खुद को देख लिया हो, लेकिन इसमें क्या, आई माई सेल्फ सा यू, मैंने खुद देखा आपको। यहाँ पर क्या, डूअर और रिसीवर दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर भी क्या है, आपका डूअर और रिसीवर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उस वाले में क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका डूअर और रिसीवर सेम होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका क्या होता है, डूअर रिसीवर सेम होता है। तो इसी बात पे आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन को लगाकर बताएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। बताओ इन क्वेश्चनों को लगाकर। देखा सभी ने, चलो देखते हैं इसका सेंटेंस पढ़ लिए सभी ने, सेंटेंस सभी ने पढ़ लिए, तो सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस है आपका, करण सॉल्व हिमसेल्फ ऑल द क्वेश्चन, करण सॉल्व हिमसेल्फ ऑल द क्वेश्चन। तो बताओ उसमें क्या आएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, क्लियर। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, आगे बताएंगे सभी। और बताओ यहाँ पर ये हिमसेल्फ क्या काम कर रहा है, बताओ सभी हिमसेल्फ का काम क्या है यहाँ पर।
हिमसेल्फ का क्या आपका काम से क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या पर आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका आर्टिकल किसके लिए आया है, द के लिए आया। तो क्या है, अगर इसका इसका ये अगर ये आपका सॉल्व है, सॉल्व क्या करन ने सॉल्व किया खुद क्वेश्चन, ठीक है, या तो उसका तो इसका ऑब्जेक्ट मान लो, ये मान लो, तो फिर ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट तो और भी है, तो फिर ये क्या, ये किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा तो ना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन यहाँ पर है नहीं जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब इसने क्या बोला है कि यहाँ पर क्या करण सॉल्व हिमसेल्फ खुद क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ पर ये क्या है, इसने इम्फेटिक वर्सेस उसने जो क्वेश्चन दिया है तो इम्फेटिक का खुद दिया होगा कि उसने खुद सॉल्व किए ऑल क्वेश्चन। यहाँ पर या तो आप यहाँ पर लगाओ या फिर इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ पर इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करण सॉल्व किए ऑल क्वेश्चन, या खुद किए, या फिर अपना करण सॉल्व कर लेगा, करण को खुद सॉल्व कर लेगा, ऐसा ही नहीं तो हो सकता। यहाँ पर क्या इसका मीनिंग क्या देना पड़ेगा, करण ने खुद सॉल्व किए ऑल क्वेश्चन। यहाँ पर या तो इसको यहाँ पर लगाओ या फिर इसको या तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाओ या फिर इसको पर मैन वर्ब से पहले लगाओ, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका इम्फेटिक डालने के लिए क्लियर हो जाएगा। क्लियर, या तो इसको पहले लगाना पड़ेगा या फिर इसको बाद में लगाना पड़ेगा। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्लियर, ये क्या आपका इम्फेटिक प्रोनाउन का काम करेगा, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा या फिर आपको बाद लगाना पड़ेगा। चलो अगला सेंटेंस आपका, शिवानी प्रेपर हर सेल्फ ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली, क्या मीनिंग देना चाहते हो आप, क्या उसने पूरी फैमिली के लिए खुद को तैयार कर दिया, या उसने पूरी फैमिली के लिए खुद तैयार किया ब्रेकफास्ट, या तो कौन सा मीनिंग दोगे, या तो उसने खुद को तैयार कर दिया पूरी फैमिली के लिए, या फिर उसने तैयार किया ब्रेकफास्ट फैमिली के लिए, तो हमें क्या देना पड़ेगा, बताओ सभी, इसके पहले बताएंगे उसके बाद मैं बताता हूं। ये आपका क्या सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव किसकी, नाउन की विशेषता बता रहा है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्या है, इसने अब शिवानी ने खुद तैयार किया पूरा खाना किसकी, पूरी फैमिली के लिए। क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ पर क्या है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है, कहाँ पर आएगा ये आपका कहाँ पर आएगा, ये आपका यहाँ पर आएगा, और इसको बाद में लगाएंगे तो वहाँ पर कोई इसका मीनिंग नहीं रहेगा। या तो आपको यहाँ पर लगाओ, अगर मान लो बाद में भी लगा देते हो ऐसा कुछ नहीं लग जाएगा, लेकिन उसको फिर वहां जाकर बोलेगा शिवानी प्रेपर ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली हर सेल्फ मतलब खुद, मतलब बाद में जाकर लगाने से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लगने से गलत हो जाएगा, लगने से गलत नहीं होगा, लेकिन बाद में जाकर लगाने से हर सेल्फ बाद में बोलना पड़ रहा है, इससे अच्छा पहले लगा दो, इससे आपका मीनिंग भी कन्वे हो जाएगा और अच्छा समझने पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप यहाँ लगा लो या फिर यहाँ लगा लो, यहाँ आपको बेटर रहेगा, क्योंकि आपका मीनिंग भी हो जाएगा क्या, शिवानी हर सेल्फ प्रेपर ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली। अब यहाँ को हर सेल्फ लगाओ बाद में जाकर बोलोगे तो थोड़ा मीनिंग ऐसा ना, मीनिंग बराबर रहेगा लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर लगाना आपको अच्छा है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ये आपकी वर्ब से पहले आ जाएगा, कौन सा आपका ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, कौन सा आपका ये इम्फेटिक प्रोनाउन का काम करेगा। क्लियर सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को ये क्लियर होगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस क्या है आपका, शिवानी प्रेपर्ड हर सेल्फ वेरी वेल फॉर द एग्जाम। अब बताओ यहाँ पर क्या मीनिंग देंगे इसका, यहाँ पर तो आपने ब्रेकफास्ट और पूरी फैमिली का दे दिया, लेकिन नीचे वाले क्या देंगे, शिवानी क्या आपका सब्जेक्ट है, शिवानी आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर, ये क्या आपका एडवर्ब है, यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लिख रहा है शिवानी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ वेरी वेल फॉर द एग्जाम, तो यहाँ पर क्या है, शिवानी ने खुद को तैयार किया किसके लिए, एग्जाम के लिए। यहाँ पर एग्जाम के लिए मीनिंग देना है, तो मीनिंग से समझो, आपको एग्जाम के लिए मीनिंग देना है, आपको ग्रामर के मीनिंग से ज़्यादा समझ में आएगी, मीनिंग से और ग्रामर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो उसने क्या खुद को तैयार किया किसके लिए, एग्जाम में अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया है, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव है। क्लियर, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया।
समझे। यहाँ पर आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। क्लियर, इतना यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। उसने खुद को तैयार किया किसके लिए, एग्जाम में अच्छा करने के लिए, लेकिन उसने खाना तैयार किया, उसने खुद खाना तैयार किया किसके लिए, आपका पूरी फैमिली के लिए। क्लियर, इसे आपका मीनिंग देखेंगे तो आपका मीनिंग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपका नो एरर है, ये आपका नो एरर है, ये आपका नो एरर है, यहाँ पर आपका नो एरर क्वेश्चन है। क्लियर, इतना सभी समझ में आई। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये आपका नो एरर है। अब बताओ, अगला बताओ, यहाँ पर बताओ, इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ। क्लियर, तो ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट और आपका क्या प्रोनाउन है, ये आपका क्या है, ये आपका बताओ, ये क्या आपका, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या क्या आपका, ये क्या बताओ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। बताओ तो इसमें क्या होगा आपका, बताओ इसमें क्या होगा, बताएंगे सभी। तो इसमें यहाँ पर क्या है, ये क्या दिया, अब देखो इसकी कहानी को समझो। मान लो उसने उसने किल्ड हरसेल्फ, उसने मारा खुद को और अपने बच्चों को, उसने मारा खुद को अपने बच्चों को, ऐसे मीनिंग क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, उसने खुद मारा, उसने खुद मारा, इससे कहने का मतलब है उसने खुद मारा अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने आप को और अपने बच्चों को उसने खुद मारा। क्या क्या बोल रहा है, उसने खुद मारा अपने आप को और अपने बच्चों को। तो यहाँ पर क्या, ये आपका क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्लियर, यहाँ उसने खुद मारा अपने आप को और अपने बच्चों को, इस तरीके आपको मीनिंग देना चाह रहा है। या तब ये नहीं होता तो लिख देते सी किल्ड हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन, उसने मारा खुद अपने और अपना, उसने खुद मारा अपने आप को और अपने बच्चों को। लेकिन उसने क्या, जोर देने के लिए, उसने जोर देने के लिए क्या, मैंने खुद, उसने खुद मारा अपने आप को और अपने बच्चों को। इस तरीके से आपका मीनिंग दे सकते हैं, उसने खुद मारा है। अब मान लो कोई पूछ रहा है कैसे मरे कैसे मरे कैसे मरे, तो कोई आके रिपोर्टर बोला है उसने खुद मारा है, कोई मारा नहीं, उसने खुद मारा अपने आप को और अपने बच्चों को, उसने खुद जाकर अपने आप को मारा और अपने बच्चों को मार लिया। इस तरीके से आपका मीनिंग हो जाएगा। ये आपका एम्फेटिक मतलब किसी पे एम्फासाइज जानने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है कि आप, ये मैंने खुद किया है, ये मैंने चाहे खुद बनाई है। जैसे कोई आपका दोस्त आता है तो बोलते हैं ना, ये मैंने खाना खुद बनाया है, ये मैंने खुद अपना डिजाइनिंग किया है। इस तरीके से आप खुद में अपना आपको बताने के लिए कि हाँ मैंने ये खुद किया, इस तरीके का आपका एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। समझे, आपको एम्फेसिस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर सभी को इतनी बात, चलो मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी। चलो अगला देखते हैं। अभी हमने क्या देख लिया, अभी हमने क्या देखा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा और आपका एम्फेटिक प्रोनाउन देखा। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों सेमी प्रोनाउन होते हैं, सेमी स्पेलिंग होती है, लेकिन इनका यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। उसका डूअर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डूअर और रिसीवर दोनों सेम होते हैं, लेकिन एम्फेटिक का आपका डूअर और रिसीवर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्लियर। और दोनों का अपना मैंने यूज भी करके दिखाया कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। अब देखेंगे हम क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देख लेंगे, उसके बाद बताएंगे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देख लो एक बार, नजर मार लो, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को नजर मार लो, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे।
क्लियर? तो देख लेते हैं, पहले इसको देख लेंगे क्या। अब हमने क्या देखा अभी, इच आइदर नाइदर देखा, इच आइदर नाइदर देखा, इच आइदर नाइदर देखा। तो उसको समझेंगे इस अच्छे तरीके से, तो इसको समझेंगे क्या होगा आपका, इच आइदर नाइदर में कैसे यूज होता है, देखेंगे इसके लिए कैसे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आपका इच आइदर नाइदर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका इच, इच आइदर नाइदर आपका लिखा हुआ है, आपका डिमिस्टर प्रोनाउन होते हैं आपके ये। अब ये इच कहाँ पर यूज किया जाता है और आपका आइदर कहाँ पर यूज किया जाता है और आपका नाइदर कहाँ पर यूज किया जाता है। इच का मतलब होता है दो से ज्यादा के लिए, इच का यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, और नाइदर का मतलब होता है आपका दो में से कोई नहीं, और आपका आइदर का मतलब होता है आपका दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, इस तरीके का आपका यूज होता है। क्लियर? तो ये आपका क्या है, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपके, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीट द असाइनमेंट, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीट द असाइनमेंट, और अगला सेंटेंस आपका ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीट द असाइनमेंट। तो इसमें क्या है, कहने का मतलब सेंटेंस का ये है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लास में लड़के थे, पहले वाले सेंटेंस का मतलब है क्लास में कुछ लड़के थे। अब लड़के समझते हो तो क्लास में जब लड़के होते हैं तो जब काम दिया जाता है उनके लिए तो पूरा काम तो करके लाते नहीं है, पूरा काम करके लाते नहीं है। तो उनको क्या हुआ, किसी दिन एक काम दिया गया, तो उसने क्या, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब जितने भी लड़के वो अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लाए। तो अगले का है कि अब लड़के तो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके लेके आएंगे, लेकिन नीचे वाले कहने का मतलब है कि लड़के सभी हैं, लड़के तो सभी हैं, लेकिन क्या अब ऑल में तो सभी आ गए, और किसी ने करा ना करा वो अलग बात है, लेकिन नीचे वाले का मीनिंग क्या है, क्या ऑल में से प्रत्येक ने कर लाया। अब लड़के ऑल में से ऐसे क्लास में सभी आएंगे, सबने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब कोई, अब टीचर शक करता है कि मुझे उम्मीद है कोई करके नहीं लाया होगा, तो वो अपने पूछता है कि सभी करके लाए कि प्रत्येक करके लाए हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ा तो नहीं किसी ने भी। क्या, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीट ऑफ द असाइनमेंट, मतलब क्या सभी ने कंप्लीट कर लिया। तो टीचर कह चौक कि हाँ सभी ने कंप्लीट कर लिया, कैसे कर लिया, तो इसका क्या, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीट द असाइनमेंट, सभी लड़कों ने अपना कंप्लीट असाइनमेंट कर लिया। लेकिन नीचे वाला क्या है, इस पर और जोर डालने के लिए कि हाँ प्रत्येक बच्चे ने अपना क्या है, प्रत्येक बच्चे ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। इन दोनों का मीनिंग क्या है, इस तरीके से है कि प्रत्येक बच्चे ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। तो समझ गए, प्रत्येक बच्चे ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। तो एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इसको, एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद लगाएंगे। देखेंगे सभी, चलो देख लेंगे इसका, पहले इसका डिफिनेशन करेंगे। क्या होगा आपका ये, क्या ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है, किसके लिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर? ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लियर ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से आपका ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्लियर? ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये मेन वर्ब है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यहाँ पर ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है कि सभी लड़के अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लाए, लेकिन अब टीचर ने पूछा कि प्रत्येक कर लाए, तो उसमें क्या लिख दिया, इच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीट द पूरा असाइनमेंट, मतलब प्रत्येक बच्चे ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, प्रत्येक बच्चे ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से आपका ये मीनिंग कन्वे करेगा। क्लियर? प्रत्येक बच्चे ने अपना असाइनमेंट कन्वे कर लिया, तभी वैसे करके सभी लाए, लेकिन उसने और जोर डालने के लिए बोला कि प्रत्येक बच्चे ने अपना असाइनमेंट, वो चौंक गए इस बात चौंके, आज पहली बार के प्रत्येक बच्चे ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। तो इसमें क्या आपका, अब इसमें इसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है, आप इसका स्ट्रक्चर रहता है, क्या रहता है आपका, कि ईच आइदर नाइदर ऑफ, क्या होगा, ईच आइदर नाइदर आएगा, ईच आइदर नाइदर आएगा, क्या आएगा आपका, ईच आइदर नाइदर आएगा, ईच आइदर नाइदर तो आएगा, प्लस आपका ऑफ आएगा, उसके बाद आपका प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, और प्रोनाउन एडजेक्टिव आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन ये आता क्यों है, आपका प्लूरल नाउन क्यों आता है, प्लूरल नाउन क्यों आता है, सिंगुलर वर्ब क्यों आती है, बात सवाल इसका है।
जो आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ अच्छी बात है, ये आपका देख लेना, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है इसका कि ईच आइदर नाइदर अगर आपको दिखाई दे उसके बाद आपका प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, और प्लूरल प्लूरल आपका नाउन आएगा, सिंगुलर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और सिंगुलर आपका एडजेक्टिव आएगा या फिर आपका एडवर्ब एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन आपका सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पर क्यों आया, अब यहाँ पर नाउन प्लूरल क्यों आ रहा है, नाउन प्लूरल क्यों आ रहा है, नाउन प्लूरल इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसीलिए ये स्ट्रक्चर इसलिए बना है कि बहुत सारे, अब एक के लिए तो बनता नहीं, एक के लिए तो बनता नहीं, एक के लिए बनता, एक से ज्यादा के लिए बनाइए, एक से ज्यादा के लिए बना, तो कहने का मतलब ये कि जितने भी लड़के थे, जितने भी लड़के थे उनमें सब ने, जितने भी लड़के थे ऑल बॉयज, जितने भी लड़के थे उनमें सब ने, प्रत्येक ने, प्रत्येक क्या है, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक मतलब एक, जितने भी लड़के थे उसने सबको एक पॉइंटिंग करके, क्योंकि उसने प्रत्येक में से, सब में से प्रत्येक बच्चे ने क्या लिया, अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया। तो यहाँ के सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर आपका प्लूरल आया है, यहाँ पर ये वाला प्लूरल आया, लेकिन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट भी आपका क्या, प्रोनाउन भी आपका क्या, सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन भी आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि प्रत्येक बच्चे ने अपना क्या कर लिया, प्रत्येक बच्चे ने, यहाँ तो ऑल आपने दिया, लेकिन यहाँ पे ऑल है तो ऑल में से प्रत्येक को बोला गया है ना, सब में से बोले, ऐसे मान लो सब ने काम किया, अब वो बोला कि प्रत्येक ने काम कर लिया, कि हाँ प्रत्येक ने काम कर लिया, तो मतलब सब में से प्रत्येक को, मतलब एक एक करके सबको उसने काउंटिंग कर में ले लिया। इस तरीके से आपका ये आपका प्रोनाउन सिंगुलर है, यहाँ पर भी क्या आपका हैज आ जाएगी, या प्रत्येक ने अपना, प्रत्येक बच्चे ने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके से समझते हैं कि आपको ये प्लूरल में लिखा जाता है, लेकिन उसमें से प्रत्येक की बात की जाती है, तो प्रत्येक की बात की जाएगी, जब मान लो वो 10-12 लड़के हैं, उनको जब गिन के प्रत्येक की बात की जाएगी, तो वहाँ पर सिंगुलर आपका ईच आइदर नाइदर आएगा, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर, तो देख लेंगे, जैसे नीचे वाला है आपका, नीचे वाला सेंटेंस क्या आपका, ईच ऑफ द बॉयज हैव ब्रॉट देयर पेंसिल, क्या होगा आपका, देयर पेंसिल, तो बताओ उसमें क्या आएगा, बताएंगे सभी। और चीजें क्या हमारे सब्जेक्ट के साथ चलती हैं, चीजें हमारे सब्जेक्ट के साथ चलती हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी। क्लियर, ये आपको क्या है, और ऑफ क्या, ऑफ प्रीपोजिशन क्या आपका सिलेक्शन को दिखाता है, ऑफ प्रीपोजिशन आपका सिलेक्शन को दिखा रहा है यहाँ पर, या सिलेक्शन को यहाँ पर पोजीशन को। अब ऑफ प्रीपोजिशन काम के होते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन के आपके काम के दो काम होते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का आपके, ऑफ प्रीपोजिशन का आपके दो काम होते हैं, एक तो सिलेक्शन को दिखाता है, और एक आपका ये पोजीशन को दिखाता है, ये आपको पोजीशन को दिखा रहा है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपके सिलेक्शन को दिखा रहा है, कि सब में से बहुत सारे हैं उसमें सिलेक्शन को दिखा रहा है, बहुत सारे में यहाँ पर सिलेक्शन को दिखा रही है। क्लियर है, ये आपको सिलेक्शन को दिखा रही है। तो यहाँ पर क्या आपका, ये क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव आपका प्रोनाउन है, ये आपका क्या प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका क्या है बताओ, ये क्या आपका, उसके बाद ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हैज आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका हैज आएगा, ना कि हैव आएगा। क्लियर, और यहाँ पर क्या आएगा आपका हेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका हेज आ जाएगा। चलिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार देख लो, यहाँ पर वैसे देख लो कि आपका नाउन प्रोनाउन आपका ईच है, तो ईच प्रत्येक की बात की तो यहाँ पर आपका हैज आएगा, यहाँ पर आपका सिंगुलर आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। क्लियर, क्या तीन बात क्लियर सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को तीन बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। क्या समझ गए सभी इस बात को, मुझे उम्मीद है सभी बहुत अच्छे तरीके से बात को समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। तो अभी क्या है, अब देखते हैं, हमने ये देख लिया कि आपका ये कैसे यूज होता है, हमने ये देख लिया कैसे यूज होता है, लेकिन अब अगला देखेंगे, क्या देखेंगे हम, अगला क्या देखेंगे, अगला ये देखेंगे कि आपका ईच आइदर और नाइदर, ईच आइदर और नाइदर, ईच आइदर नाइदर, ईच तो क्या आता है, दो से ज्यादा के लिए आता है, ईच आपका दो से ज्यादा के लिए आता है, और आइदर क्या होता है, वन आउट ऑफ टू, क्या कह सकते हैं, वन आउट ऑफ टू, नाइदर क्या हो जाएगा आपका वन
ईच आइदर नाइदर, क्या होगा ईच आइदर नाइदर, तो क्या आपका 1 आउट ऑफ 2, और क्या होगा आपका ये क्या हो जाएगा 2 में से कोई भी नहीं, इसका मतलब 2 में से कोई भी नहीं। क्लियर, ये जो आपका 2 से ज्यादा की बात करता है ये आपसे 2 में से 1 की बात करेगा, और ये आपका 2 में से कोई की बात नहीं करेगा। क्लियर, ये आपके 2 में से कोई सी की भी बात नहीं करेगा। क्लियर, ये आपका 2 में से किसी की भी बात नहीं करेगा, ना इधर आपका 2 में से आपका किसी की भी बात नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई सभी को? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये क्या आपके, ये कौन से आपके क्या है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्लियर, आपके ये क्या है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव आपके प्रोनाउन है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव आपके प्रोनाउन है। ये इतनी बात समझे सभी? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ होंगे कि आपके ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपके प्रोनाउन है। लेकिन एक आपका आता है नन और एक आपका आता है एनी, एक आपका आता है नन और एक आपका आता है एनी। नन और एनी कहाँ यूज होता है आपका, नन और एनी, बताओ नन और एनी यूज कहाँ होगा, नन एनी यूज के, तो ये नन आपको 2 से ज्यादा की बात करेगा, और ये आपके 1 आउट ऑफ 2 से ज्यादा, ये कि आपकी 2 से ज्यादा की बात करेगा। क्लियर, किससे ज्यादा करेगा, आपकी 2 से ज्यादा की बात करेगा, ये 2 से ज्यादा की बात करेगा। क्लियर, ये आपको क्या है 2 से ज्यादा की बात करेगा, कह सकते हैं इसके लिए कि ये आपकी 2 से ज्यादा की बात करेगा। लेकिन नीचे वाला क्या आपका 1 आउट ऑफ 2, क्या करेंगे 1 आउट ऑफ। क्लियर, तो इस तरीके से आपका ये काम करने का तरीका करता है, इस तरीके से ये काम करते हैं, समझ गए? तो अगला सेंटेंस देखेंगे इस तरीके से, अगले सेंटेंस देख लेंगे हम। अगले सेंटेंस एक बार इनको नजर मार लो, उसके बाद हम देखेंगे कैसे ये काम करेंगे। अगले सेंटेंस में देखेंगे कैसे ये काम करेंगे। पहला सेंटेंस आपका, पहला सेंटेंस देख लेंगे क्या है, नाइदर ऑफ देम हैव कंप्लीट द असाइनमेंट। तो यहाँ पर क्या आपका ये क्या बताएं, ये आपका सब्जेक्ट और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या आपका सब्जेक्ट और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव आपका प्रोनाउन है। ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका, ये आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या आपका है जाएगा, क्योंकि आपका ये आपका क्या है, ये क्या बताएंगे, ये आपका मैन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका मैन वर्ब है, ये आपका मैन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या आएगा, हैज नहीं आएगा, आपका हैव आ, सॉरी हैव नहीं, आपका हैज आ जाएगा। हैव नहीं आएगा, क्या आपका हैज आने का काम करेगा। क्लियर, क्या आपका हैज आने का काम करेगा। जो आपने पीछे स्ट्रक्चर भी देखा था उसके हिसाब से भी जो आपको बताया था मैंने अभी कि ईच आइदर नाइदर, तो ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव, सॉरी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अगला, आई इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर इंटरव्यू बट नाइदर ऑफ देम कम। बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपका कार्डिनल एडजेक्टिव है। कौन सा आपका कार्डिनल है, कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपका कार्डिनल हो जाएगा। कौन सा आपका कार्डिनल है, क्या ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका कंजक्शन है। बताओ, ये आपका प्रीपोजिशन है और आपका प्रीपोजिशन का ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है और यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है। बताओ, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई इनवाइट 5 प्लेयर्स फॉर इंटरव्यू बट नाइदर ऑफ देम केम। तो यहाँ पर क्या है, नाइदर किसके लिए आता है, बताओ नाइदर किसके लिए आता है, 2 के लिए, लेकिन यहाँ से 2 से ज़्यादा की बात की है, यहाँ से आपके 2 से ज़्यादा की बात की है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका फिर क्या आएगा आपका नन आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या आएगा आपका नन आ जाएगा, जो कि आपको मैंने पीछे बताया है कि आपकी नन आ जाएगा। समझे, जो आपके 2 से ज़्यादा की बात करेगा, जो आपके 2 से ज़्यादा की बात करेगा वहाँ क्या आएगा आपका नन आ जाएगा। समझे, चलो अगला, आई हैव ब्राउट 5 बुक्स
एंड यू कैन टेक ईदर ऑफ दिस। बताओ क्या होगा आपका। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट और आपका क्या प्रोनाउन है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका कार्डिनल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इधर के जगह क्या आएगा, तो आई हैव बॉट 5 बुक्स एनी यू कैन टेक ईदर ऑफ दिस, क्या आएगा बताओ। यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या आएगा, एनी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका, एनी आने का काम करेगा। क्लियर, यहाँ पर क्या आएगा आपका, एनी आने का काम करेगा, समझे। यहाँ पर आपका एनी आएगा। इतनी बात क्लियर सभी को। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी और अच्छे तरीके से क्लियर हो भी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा और अगली क्लास को हम देखेंगे। लेकिन जो भी आपको पढ़ाया है उसको रिवीजन करके आना बहुत अच्छे तरीके से। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में और सब बताएंगे आपको क्लास कैसे अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे सर आपकी क्लास अच्छी लगी। बाकी मिलेंगे सर अगली क्लास में। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए क्लास यहीं पर रोकेंगे।